हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। दोस्तों कल हमने पढ़ लिया था ऐड, दो अवयवों का ऐड करना। आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कि घटाना। यदि हमें दिया है a इक्वल टू, यानी कि हम पढ़ेंगे आज a माइनस p। यदि हमें दिया है a इक्वल टू 1 2 3 8, b इक्वल टू दिया है 5 8 10 9। ठीक, और a माइनस b हमें फाइंड करना है। ठीक, तो a में से b घटाना है हमें, तो a लिखो पहले, माइनस a कितना है 1 3 2 8 5 8 10 9 इक्वल टू, इसमें से घटाओ, ये कितना होगी, जब इसके माइनस में गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर माइनस का कर लें, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, लेकिन हम इसे क्या कर लें अब प्लस। एक प्लस का 5 माइनस के तो कितना हो जाए माइनस का 4, 3 प्लस का माइनस का 8, बचे कितना माइनस का 5। ठीक, हमारे पास दिया है माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस 8, प्लस का 8 माइनस का 9 कितना माइनस 1। या माइनस इससे बाहर ले लें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 4 5 8 1 आंसर। ठीक, डस्ट लें दोस्तों। अब हम देखेंगे 3 का। a इक्वल टू हमारे पास दिया है -1 3 5 8 2 1 5 3 2। b इक्वल टू दिया है हमारे पास, b इक्वल टू दिया है 1 -2 3 -5 8 3 5 6 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या। ठीक है, a माइनस बी की इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें हम करेंगे अब एक लिखो पहले, a कितना है -1 3 5 8 2 1 5 3 2 माइनस। दोस्तों ये आप भी चल रहा है, आप भी होगा, चाहे ये क्या होता सारणिक होता तब भी हमारी गुणा भाग जोड़ घटा सब यही होती। ठीक दोस्तों, केवल उसमें क्या अंतर है, उसका चिन्ह सारणिक का चिन्ह ये होगा और आप भी का चिन्ह ये होगा। ठीक, देखते हैं। b कितना है 1 6 है, 1 -2 3 6 3 -5 7 5 8। ठीक, अब हम इसमें क्या करें,
-1 3 5 8 2 1 5 3 2। अब माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस करना है, माइनस से गुणा करें, -1 माइनस माइनस प्लस -3 -6 -3 माइनस माइनस प्लस +5 -7 -5 -8। ठीक, अब इसे हम रफ कर दें इधर का। अब इसका हम रफ करेंगे, a माइनस बी हमें निकालना है, a माइनस बी इक्वल टू क्या, यहां पे -1 है, यहां पे -1 है, कितना बचा -2, यहां पे 3, यहां पे प्लस का 2 5, मतलब 3 और 2 5, यहां प्लस का 5 है माइनस का 3, 5 में से 3 गए 2, यहां पे 8 और यहां पे 8 -6, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 3 गए -1, 1 में से 5 गए 6, 5 में से 7 गए -2, 3 में से -5 गए -2, 2 में से -8 गए -6 आंसर। ठीक, ये हो गया घटाना। अब हम देखते हैं गुणा करना। दोस्तों पूरे आव्यूह सारणिक में जो गुणा है मतलब कि मल्टीप्लाई है वो ही सबसे ज्यादा कठिन है। ठीक दोस्तों, एक सबसे पहले हम देखते हैं इसकी गुणा। यदि हमारे पास दिया है a इक्वल टू 4 5 8 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a। ठीक, और b इक्वल टू दिया है हमें, b इक्वल टू दिया है 1 0 0 1 इस, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b। ठीक, 4a निकालते हैं, 4a निकालना है तो 4a से गुणा करा दो, 4 5 8 3, 2b है तो 2b से गुणा करा दो, 1 0 0 1। ठीक, अब हम वाले को रफ कर दें और हमें जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो बताना है 4a माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी, ये कमेंट बॉक्स में बताना है हमें। इसका आंसर जो होगा वो होगा 16 20 16 32 12। इसकी वैल्यू होगी 2 0 0 2 आंसर। ठीक, दोस्तों अब देखते हैं मल्टीप्लाई अलग टाइप का। पहले इसमें एक मल्टीप्लाई में एक वो होता है हमारा नॉट, उससे देखते हैं। दो आव्यूह ए और बी हैं, दो आव्यूह ए और वी हैं, उनकी गुणा तभी संभव है, उनकी गुणा तभी संभव है जब
ए के स्तंभ बी की पंक्तियों के बराबर है। ए के स्तंभ बी की पंक्तियों के बराबर है। ठीक, जो उनका गुणनफल होगा, जो उनका गुणनफल होगा, यानी कि हमें दिया है ए इक्वल टू ए एम पी इक्वल टू तथा बी इक्वल टू पी गुणा एन। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, हमारा जो है दो आव्यूह ए और बी, उसकी गुणा तभी संभव है जब ए के स्तंभ क्या बताया था, पहली पंक्ति बताई थी मैंने, और दूसरा स्तंभ एस मान लो, चलो ऐसे एस, ये पंक्ति, ठीक है, पंक्ति ऐसे मानते हैं, पंक्ति एस, स्तंभ मतलब कि पंक्ति एस। ठीक, इनकी गुणा हमें करवानी है, तो ये क्या है, स्तंभ और ये पंक्ति, यानी कि हमारे पास और एस और पी की वैल्यू जो हो हमेशा एक होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर हम और कुछ भी कर सकते हैं, एन, तभी तो डिफरेंस दिखाई देगा हमें, एन। ठीक है, एस और पी की वैल्यू जो होनी चाहिए एक होनी चाहिए, मतलब कि हमारे पास दिया है ए 3 गुणा 2 और बी इक्वल टू दिया है 2 गुणा 3, ये और ये वैल्यू जो होनी चाहिए, यहाँ पर 5 भी हो सकता था, कितना भी हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, ये और ये वैल्यू हमारे पास सेम है तो इनकी गुणा संभव है। और अगर हमारे पास दिया होता 3 गुणा 3, ये और ये वैल्यू डिफरेंस है तो इसकी गुणा हमारे पास संभव नहीं थी। ठीक, देखते हैं कैसी गुणा होती हो। यदि हमें दिया है ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 देख लेते हैं इसमें से, नोट्स में से ए इक्वल टू दिया है हमारे पास 5 3 1 2 0 1, बी इक्वल टू दिया हमारे पास 0 1 3 0 1 2 5 3 0। ठीक, इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कि ए डॉट बी निकालना है। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, पहले पंक्ति लिखते हैं बाद में स्तंभ। पंक्ति कितनी है, 1 2 3 3, स्तंभ 1 2 2 स्तंभ। ठीक, इसमें क्या है, पंक्ति कितनी है 1, मतलब 3/3 का है, तो लो ये 3/3 का जो हमें मिल गया, ये और ये समान है नहीं है ना, तो यानी कि हम इसकी गुणा कर ही नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते। अब बात ये आती है, पहले तो गुणा करनी सीखी नहीं हमने, तो गुणा करनी हम भी सीखते हैं। अब हम b गुणा a निकालते हैं, मतलब कि इसका गुणा नहीं हो सकती। अब इसका देखते हैं b गुणा a कैसे होगी। ठीक, यानी कि a गुणा b है, b कितना है 3 गुणा 3, हम इससे निकालते हैं मल्टीप्लाई। अब ये कितना है, पहले पंक्ति 3 गुणा 2, यानी कि ये और ये मिल गई, यानी कि गुणा संभव है, तो हम 3ba संभव है, इसलिए हम मिटा देते हैं ये वाला, दोबारा से लिखते हैं
ए इक्वल टू है 5 3 1 2 0 1, बी इक्वल टू 0 1 3 0 1 2 5 3 0। ठीक, बी ए हमें फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या ये है 3 गुणा 2, सॉरी 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, क्या है पंक्ति लिखते हैं ना पहले, 3 गुणा 2 और ये 3 गुणा 3। ठीक है, बी की वैल्यू लिखो 0 1 3 0 1 2 5 3 0 आव्यू गुणा 5 2 3 0 1 1। ठीक, अब हमें इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये वाली पंक्ति और इस, सॉरी एक मिनट, हम क्या करते हैं, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ लेते हैं गुणा में, इसकी पूरी होने के बाद इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, फिर ये पूरा हो जाएगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक, अब देखते हैं, काफी बड़ा सवाल है दोस्तों, इसकी गुणा ही है जो कुछ है अभी भी। ठीक, हमारे पास दिया है 5 एकम 5 5 0 0 5 गुणा 0, प्लस आना है बीच में, प्लस 3 एकम 3, मतलब डायरेक्ट कर लें, 5 0 0, इसकी गुणा करोगे, 3 एकम 3 3 एकम 3, ये हो गया पूरा। यहां पर 2 कर लो दोस्तों, 2, तो यहां पर हमारे पास 6। ठीक, हमारे पास यहाँ पे 6 हो गया। अब हम क्या करें, इसे पकड़ो और इसकी गुणा, ठीक, इसकी गुणा करेंगे, 0 0 की गुणा होगी ना, 0 प्लस 0 3 एकम 3, अब करो 0 प्लस 3 एकम 3, ऐसे लो, इसे काटो और इसे, सॉरी इसे खींचो और इसे करो, इसकी इसमें करो पहले, फिर ये जब खत्म हो जाए ये वाली लाइन, फिर इसकी इसमें करो और इधर बढ़ जाओ, फिर इसकी इधर करो, कितना 0 हो गया, 3 कम 3 4, फिर खींचो 0 प्लस 0 2 एकम 2, आया समझ में। अब इसे करो, 5 25, मतलब 5 5 जा 25 9 0 10 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, ये आ गया हमारे पास। ये इसके आने के बाद हम इसे रफ करें, इसके आने के बाद हमें जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पे 9, बी और ए कितना 9, यहाँ पे कितना आएगा 3, 9 3 कितना 7 2 25 और 9, ये हो जाएगा हमारे पास 34 10 आंसर। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखते हैं, ये गुणा समझ में आ गई। अब हमारे पास 3/3 की भी गुणा होती तब भी हम कर लेते। यहाँ पे क्या होता, अब सपोज करो हमारे पास होता
3 5 8, ये कितना आ गया 3/3, ये भी 3/3, यानी कि ये भी सेम ये भी सेम, यानी कि हमारे पास ए और बी और बी और ए दोनों फाइंड हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फाइंड और ये भी फाइंड। दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इसका आंसर क्या है। ठीक, होमवर्क भी लेना जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं, यदि हमें दिया है ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, ए बी इक्वल टू ए बी सी। ठीक, बी इक्वल टू ए बी सी, ए बी हमें फाइंड करना है। ये कितना है मेरे पास, पंक्ति गिनवाई थी पहले, 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ कितना है 1, पंक्ति कितनी है 1, स्तंभ कितना है 3। क्लियर, यानी कि हमें बोला जाए तो ये और ये वैल्यू समान है तो हम इससे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई यहीं पे कर लें v। ठीक, ax xb xc ya yb yc ZA ZB ZC आंसर। अब हम B और A निकालते हैं। B और A हम निकालेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, ये उठा के यहां पे लाना पड़ेगा, इस तरफ कर दे पहले। अब हम बी और ए करते हैं, बी के करते हैं ए बी सी, 1 गुणा 3, बी इक्वल टू ए इक्वल टू है हमारे पास एक्स वाई जेड, ये कितना है 3 गुणा 1, यानी कि ये भी सब मिल रहा है, ये भी होगा ये भी है, तो ए गुणा बी की और ए गुणा बी और बी गुणा सी, बी गुणा ए संभव है, दोनों ही संभव है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे बी गुणा ए निकालते हैं। ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई वी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड आंसर। ठीक दोस्तों, एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, पहले हम लॉन्ग बताएंगे फिर शॉर्ट बताएंगे। ठीक, ए इक्वल टू हमारे पास दिया है 1 0 0 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर और ए की क्यूब, तब क्या होगी हमारी वैल्यू। ठीक, तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी बताओ दोस्तों। ए स्क्वायर, यानी कि ए गुणा ए हम लिख सकते हैं सर। यहां पे ये करने की जरूरत नहीं है कि इसका स्क्वायर कर दे और एक की आंसर हमारा आ गया। सपोज करो यहाँ पे 2 और 2 होता, हमने स्क्वायर बोला है, आंसर कितना आता 4 0 0 4, बिल्कुल गलत आंसर। ठीक, वो क्यों गलत होता वो हम इसलिए बताएंगे। ये आप भी हो दोस्तों, डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते इसमें, डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे तो कुछ ही में इसकी ट्रिक लगेगी। ए गुणा ए लिख सकते हैं हम, 2 सॉरी 1 1 करो, 1 और 1 था ना, 1 और 1 था हमारे पास, यानी कि 1 0 0 1 1 0 0 1, ये
ठीक, इक्वल टू 1 कम 1 0 0 प्लस 0 0 0 0 प्लस 1, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास ए स्क्वायर आएगा 1 0 0 1। अब एक ही क्यों हम आंसर निकालें, अगर हम स्क्वायर करते डायरेक्ट लगाओ, स्क्वायर करते तो एक का स्क्वायर, हमारा जो आंसर आता वो क्या आता, हमारे पास आंसर आता 1 0 0 1, हमारे पास आंसर यही आ रहा है, यानी कि ठीक है, आंसर ये आया। ठीक, इसमें हमारा कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन जब हम एक एक क्यों आंसर निकालेंगे तो ए स्क्वायर ये आ गया, एक ही है। ठीक, दोस्तों कहीं पर गलती हो गई, हमारा जो आंसर आएगा, दोबारा करो, ये आंसर तो किसी कीमत पर नहीं आने करो, 1 सही है तो यार, सही है, और हम कल देख लेंगे 1 क्या हुआ 1 ठीक 0, कहीं पे हमें कंफ्यूज हो रहा है, आंसर तो सही है यार, कहीं पे गुणा में गलती हो रही है। हम ये करें 1 ए गुणा ए इक्वल टू 1 0 0 1 गुणा 1 0 0 1, इसका मल्टीप्लाई हम करें नहीं, जो है कंडीशन है इसका और इसका हमने करा, सही है। हम बी करते हैं, हम दोस्तों कहीं पे गड़बड़ हो रही है, हम इसे कल देखते हैं, पक्का देखते हैं। ठीक, कहाँ पर हो रही है इसकी गलती। ठीक, अगला हमारे पास है, इसकी ट्रिक नहीं बता रहे हो, ट्रिक है हमारे पास वैसे, ए इक्वल टू हमें दिया है 1 0 0 1, तो हमारी जो ए की पावर n है और n वो सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, इवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें 0 1 0 सदैव ये आंसर होगा, और ए एन यदि हमारे पास n विषम है तब हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा 1 0 0 1। ठीक, हमारी शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग ट्रिक में कल बताऊंगा कहां पे हमारी गलती हो रही है, वो देख के देखते हैं। ठीक दोस्तों, गलती तो भगवान से भी हो जाती है। ठीक, अब हमारे पास है इसकी पिरामिड, यदि हमारे पास दिया है ए डैश की पावर डैश इक्वल टू होगा ए, यदि हमारे पास दिया है ए प्लस बी इक्वल टू का डैश होगा ए डैश प्लस बी डैश, यदि हमें दिया है के
की पावर डैश के ए डैश, ए बी का डैश इक्वल टू होगा बी का डैश ए का डैश। यदि दिया हमें ए एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा ए का मॉडुलस आई। दोस्तों ये मॉडुलस निकालना नहीं सिखाया है, वो मॉडुलस निकालना मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक। इसका मॉडुलस कैसे निकलता है। अगला है हमारे पास एडजॉइंट ए का मॉडुलस इक्वल टू होगा ए एन माइनस वन, ठीक। दिया है हमें कि ए प्लस बी इक्वल टू होगी के ए प्लस के वी, ठीक। यदि हमें दिया है एडजॉइंट का मॉडुलस एडजॉइंट ए इक्वल टू होगा ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। दिया है एडजॉइंट, दोस्तों इसमें टोटल पिरमें हैं, टोटल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 98% इसमें पिरमें हो सकता है टोटल हो, लेकिन मैं टोटल कह नहीं सकता क्योंकि बहुत सी पिरमें और हैं, लेकिन हो सकता है कि 98% तो 100% हैं, 98% तो टोटल पिरमें इसमें हैं, ठीक। हो सकता है 100% हो, लेकिन मैं 100% बोल नहीं रहा। डाल क्या। अगला दिया है के ए की पावर इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स अपॉन के, सॉरी ए इनवर्स अपॉन के। दिया है ए इनवर्स इक्वल टू होगा आई, एडजॉइंट ए, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए का मॉडुलस एडजॉइंट ए, ठीक। इसे लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगली फिर मैं लिखवाता हूं मैं। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ये एन क्या है। एन, ये एन है, ये एन है, ये एन क्या है। एन है दोस्तों ऑर्डर, यानी कि कोटि। कोटि मतलब हमारे पास जो है 3 गुणा 3, सबसे पहले बताया था 2 गुणा 2, 3 गुणा सॉरी जो सेम कोटि होगी 5 गुणा 5, ये क्या है कोटि है। इसकी पावर हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे 3, एन की पावर 3। ये कोटि जो है, एन जो है कोटि है, मतलब कि किस भाई किसका दे रखा है, स्तंभ कितने हैं, कितने इसमें पंक्तियां हैं, ठीक। अब अगली जो बताऊंगा मैं फिर में, वो इससे भी ज्यादा मोस्ट है, सबसे ज्यादा मोस्ट, सभी मोस्ट है। अब मैं फिर में है, इसमें हमारे पास एक फिर में है एन की पावर एन का मॉडुलस ए मॉडुलस इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए का मॉडुलस, ये भी मोस्ट है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट फिर में है ये वाली, ठीक। दोस्तों एक कंफ्यूज फिर में जो है वो है ये, यदि हमें दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे क्या खोलेंगे बताओ। इसका जो हम खोलते हैं
वो डायरेक्ट खोल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके बराबर होगा। लेकिन आव्यूह में ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक, इसका आव्यूह रूप ये कहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक, इसका जो होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, इसका ये करेक्ट रूप है। दोस्तों ये विकल्प में आया हुआ था, ये यूपी बोर्ड में भी आया हुआ था और लगभग ये 2017 के फर्स्ट बेंच में आया हुआ, फर्स्ट मीटिंग में। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतने। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपने दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब बस 3 वीडियो का नोटिफिकेशन देता है, हम उस पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं। धन्यवाद दोस्तों मैं कल ही बता चुका हूँ कि हमारी अनअकैडमी पर भी क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। कुछ ही समय के बाद हम अनअकैडमी पर लाइव आने शुरू हो जाएंगे। यदि दोस्तों किसी को प्लस क्लासेस लेनी है तो हमारा सब्सक्रिप्शन कोड अनअकैडमी 125/1975 लिखकर 10% ऑफ मिल जाएगा। क्या है कोड है हमारा, कोड है अनअकैडमी 125/1975। दोस्तों एक चीज और, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि हो सके तो किस पर, अनअकैडमी पर फॉलो भी कर लें। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।